हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगे, मस्त होगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का साइंस। ठीक है, क्लास 10th का साइंस जो कि पार्ट हमारा बन रहने वाला है, यानी क्लास 10th साइंस का पहला वीडियो रहने वाला है, जिसमें हम पहले अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इनको पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी जैसे कि परिवर्तन के बारे में पता होना चाहिए। आप डेली अपने आसपास कई प्रकार के परिवर्तन होते देखते रहते हैं। जैसे मान लो पानी का बर्फ़ में बदलना, बर्फ़ को पुनः अगर पिघाल दिया तो पानी बन जाएगा, उसको और हीट कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। और कहीं पेड़ों का कटना देख लिया, कहीं किसी चीज़ का जलना, इस तरह से बहुत सारे परिवर्तन हमारे जीवन में हर रोज़ देखने को मिलते रहते हैं। तो वही हमारे क्या होते हैं, उन्हीं पर आधारित ये हमारा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिवर्तन की, परिवर्तन क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, क्या यहाँ पर लिखेंगे परिवर्तन। ठीक है, क्या लिखेंगे, परिवर्तन, जिन्हें चेंजेस कहते हैं। ठीक है, चेंजेस, परिवर्तन। तो मैं चाहूँगा सभी लोग मेरे साथ साथ लिखें, कॉपी पेन उठा लीजिए और साथ में नोट करते रहिए, क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा लिखने को तो आप एक बार में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेंगे परिवर्तन। परिवर्तन होता क्या है, जैसे अगर आप पानी को ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो बर्फ़ बन जाएगा। बर्फ़ को अगर दोबारा से हल्का सा हीट कर देंगे या गर्म कर देंगे तो वो पुनः पानी बन जाएगा। और उस पानी को अगर आप थोड़ा और हीट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा। इस तरह से पानी क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था में। तो केवल अवस्था परिवर्तन ही हमारा क्या, अवस्था एक पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना ही क्या कहलाता है, हमारा परिवर्तन कहलाता है। तो इस तरह से थोड़ा सा हम इसके डेफिनेशन के बारे में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, किसी पदार्थ का उसकी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में उसकी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना, दूसरी अवस्था में बदलना ही परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन कहलाता है। तो कोई पदार्थ अगर उसमें परिवर्तन, उसकी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अगर वो बदल रहा है तो उसी को हम क्या कहते हैं, चेंजेस कहते हैं, यानी कि परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें, मान लो पानी का जमना, पानी को अगर आप फ्रीज करेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, जम जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे अगर हम यहाँ पर लिखें, जैसे पानी का जमना, क्या लिखेंगे, जल का जमना, जल का जमना, ये भी एक प्रकार का हमारा क्या है, परिवर्तन है। इसी तरह से लिखेंगे दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, ये भी हमारा क्या है, ये भी एक प्रकार का परिवर्तन है। लोहे पे जंग का लगना, लकड़ी का जलना और बर्फ़ का पुनः जल में बदलना, तो ये हमारे क्या है, बहुत सारे परिवर्तन है। ठीक है, तो कुछ एक हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, ये हमारे क्या है, परिवर्तन है। अब हम बात करते हैं, कुछ परिवर्तन हमें ऐसे दिखाई देते हैं जिनमें तो नया पदार्थ बन जाता है, लेकिन कुछ परिवर्तन भी ऐसे होते हैं जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन पदार्थ की केवल अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे हम भौतिक परिवर्तन यहाँ पर बात करें, जल का जमना, तो जल के जमने में क्या हुआ है भाई, जल हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, ठोस अवस्था में। अगर हम इस ठोस अवस्था को पुनः थोड़ा हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, तो जैसे जल को हमने क्या करा, ठंडा कर दिया। जल को जब आप ठंडा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आइस, यानी कि बर्फ़ बन जाएगा। अब बर्फ़ को अगर आप पुनः थोड़ा सा हीट कर देंगे, यानी कि हल्का सा इसको आप गर्म कर देंगे तो ये पुनः क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। ठीक है, जल बन जाएगा, यानी कि इसमें हमें कोई नया पदार्थ देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर अगर हम बात करें दूध से दही का बनना, दूध किस में कन्वर्ट हो रहा है, दूध आपका कन्वर्ट हो रहा है दही में। क्या दही से पुनः आप दूध बना सकते हो, तो कहेंगे नहीं।
ठीक है। हम दही से पुनः दूध नहीं बना सकते हैं, ठीक है, दूध से दही बन रहा है पर दही से पुनः दूध नहीं बना सकते, पर ये प्रोसेस आपका हो जाएगा रिवर्सिबल भी। जल से क्या बन जाएगा, बर्फ़, और बर्फ़ से आप पुनः हल्का गर्म करके क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला हमारा पॉसिबल है जबकि ये वाला पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये दोनों ही क्या है, हमारे दोनों ही चेंजेस हैं, क्या हैं, दोनों ही हमारे चेंजेस हैं, ठीक है। अब ये देखना है इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये कौन से चेंजेस के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं सामान्यतः, कौन कौन से, भौतिक और रासायनिक, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे परिवर्तनों के प्रकार, क्या लिखेंगे, छोटी सी हेडिंग डालेंगे, परिवर्तनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ चेंजेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से लिख लीजिए, मैं अगर लिखूँगा तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, बस याद रखना है। टाइप्स ऑफ चेंजेस, परिवर्तनों के प्रकार, परिवर्तन हमारे कितने प्रकार के होते हैं वो हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो परिवर्तन सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, क्या लिखेंगे, परिवर्तन सामान्यतः, परिवर्तन सामान्यतः, परिवर्तन सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं वो हमें यहाँ पर पढ़ना है, यानी कि इस चैप्टर की शुरुआत कहाँ से होगी, परिवर्तन से ही। जब हमें परिवर्तन समझ में आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और रासायनिक समीकरण क्या होती है, ठीक है। जब ये समझ जाएंगे तो इसी के सहारे हम ये भी समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें पहला परिवर्तन जिसका नाम है नंबर 1, लिखेंगे भौतिक परिवर्तन, क्या लिखेंगे, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, ठीक है, यानी कि फिजिकल चेंजेस, क्या लिखेंगे, फिजिकल चेंजेस, जिसे हम भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे ये भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें हम किन किन परिवर्तनों को शामिल करते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन की अगर हम बात करें तो अभी हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे उसका आकार हो गया और उसके भौतिक गुण हो गए, ठीक है। बट उसकी जो केमिकल चेंजेस होते, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, भौतिक परिवर्तन में क्या लिखेंगे, ऐसे परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिनके दौरान, जिनके दौरान पदार्थ की केवल, पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, ठीक है, भौतिक अवस्था, आकार, भौतिक अवस्था, आकार आदि में परिवर्तन, आदि में परिवर्तन होता है, होता है। लेकिन क्या बताएंगे, इनमें परिवर्तन होगा, किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था हो गया, जैसे उसका आकार हो गया आदि, इस तरह के गुणों में परिवर्तन तो होगा, लेकिन पदार्थ की, क्या लिखेंगे, लेकिन पदार्थ के रासायनिक, रासायनिक संगठन एवं गुणों, रासायनिक संगठन एवं गुणों, ठीक है, आदि पर, आदि पर कोई प्रभाव, आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इनमें कोई परिवर्तन आपका देखने को नहीं मिलता है। भौतिक परिवर्तन में क्या पड़ता है, ऐसे परिवर्तन जिनके दौरान पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था, जैसे उसका आकार हो गया, ठीक है, आदि में परिवर्तन होता है, लेकिन उसके जो रासायनिक संगठन होते हैं या रासायनिक गुणधर्म होते हैं उनमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, या हम कह सकते हैं कि उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे परिवर्तन हमारे क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे भौतिक परिवर्तन, पड़ता है भौतिक, भौतिक परिवर्तन
भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। समझ आई कहानी भौतिक परिवर्तन की क्या होते हैं? ये हो गए हमारे भौतिक परिवर्तन। अब बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। भौतिक परिवर्तन में कौन कौन से एग्जाम्पल हम लोग काउंट करते हैं वो यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या डालेंगे? एग्जाम्पल। क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल लिखेंगे भौतिक परिवर्तन के। तो इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से। उदाहरण, ठीक। जैसे उदाहरण की बात करेंगे तो भौतिक परिवर्तन में जैसे कि आपने जाना है केवल अवस्था में परिवर्तन होगा, तो दो एक अवस्था में परिवर्तन वाले हम यहाँ पर परिवर्तन लिखे देते हैं। जैसे जल का जमना। जल का जमना क्या है हमारा? ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। दूसरा लिखेंगे मोम का पिघलना। मोम का पिघलना, ठीक है। अगला लिखेंगे पेड़ों का काटना। क्या लिखेंगे? पेड़ों का काटना, ठीक है। और इधर लिख देंगे आदि। इस तरह से बहुत सारे हमारे पास भौतिक परिवर्तन हैं, लेकिन यहाँ पर हम सबको मेंशन नहीं करेंगे, बाकी आपको पता ही होगा, ठीक है। तो देख लेना जिनमें कोई नया पदार्थ ना देखता हो बनता हुआ, उनमें उसको किस में गिनेंगे हम? भौतिक परिवर्तन, ठीक है। फिजिकल चेंजेस में उनको हम काउंट करेंगे। इसी तरह से दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा हम लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो सेकंड यहाँ पर डालेंगे नंबर 2 रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जिसे हम कहते हैं केमिकल चेंजेस, यानी कि सीसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सीसी क्या होता है? केमिकल चेंजेस क्या होता है? तो ऐसे परिवर्तन जिनके दौरान देखो पदार्थ के रासायनिक संगठन और उसके गुणों में परिवर्तन अगर देखने को मिल जाए तो कहना क्या होगा? वहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो, ठीक है। और अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। तो हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ऐसे परिवर्तन जिनके दौरान पदार्थ के रासायनिक संगठन एवं रासायनिक संगठन मतलब कि वह किन किन अवयवों से मिलकर बना होता है, ठीक है। रासायनिक संगठन एवं गुणों आदि में परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक है। तो समझ आई? रासायनिक परिवर्तन क्या होंगे? जिनमें क्या होगा? हमारा रासायनिक संगठन एवं उसके गुणों में परिवर्तन हो रहा होगा। अतः हम कह सकते हैं कि इनमें क्या लिखेंगे? इनमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, यानी कि इनमें एक नया पदार्थ बनता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये भी विशेष ध्यान रखेंगे। पर यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है। नया पदार्थ नहीं बनता है, यहाँ कोई नया पदार्थ आपका नहीं बनेगा, वही पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये तो था हमारा क्या? केमिकल चेंजेस। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, बल्कि इसमें नया पदार्थ बनेगा, जबकि इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें केवल भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। इसमें उसके रासायनिक गुणों में भी और रासायनिक संगठन में आदि में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हम कहते हैं क्या? इनको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। एग्जाम्पल की जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या लिखेंगे? जैसे लिख लो या उदाहरण करके लिख लो, ओके, ठीक। उदाहरण। तो अब बताएंगे, जरा काउंट कीजिए अपने मन में कि आपको कौन कौन से ऐसे परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं जो आपने अब तक देखे हों या कहीं आपको नज़र आए हों, जिनमें जो परिवर्तन इसमें काउंट किए जाते हैं केमिकल चेंजेस में, ठीक है। तो सोचिए जरा कौन सा हो जाएगा। मान लो पहले एक लिखूंगा मैं यहाँ,
पहला पदार्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि सबसे अच्छा इसी में गिना जाता है, लोहे पर जंग का लगना। लोहे पर जंग का लगना हमारा किस में गिना जाता है? केमिकल चेंजेस में गिना जाता है, ठीक है। दूसरा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, दूध से दही का बनना, ये भी हमारा किस में आता है? केमिकल चेंजेस में आता है, क्योंकि पुनः हम दही से दूध को नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है। अगला लिखेंगे, हैं तो बहुत सारे, ठीक है। मोमबत्ती, ठीक है, मोमबत्ती का जलना। अब मोमबत्ती के जलने में देखो दोनों परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। मोमबत्ती के जलने में आपने देखा होगा जब कैंडल जलती है उस समय कुछ मोम पिघलकर नीचे आ जाता है और कुछ मोम धागे के सहारे जल जाता है। तो जो जलता है, धागा जलता है, कुछ मोम जलता है, वो क्या होता है? आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। और जो मोम पिघलकर नीचे आ जाता है वो हमारा क्या होता है? भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो इसमें दोनों परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? दोनों परिवर्तन हमें इस वाले एग्जाम्पल में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसे इसी तरह से और भी आप लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट बताओ, फोर्थ पॉइंट में क्या लिखोगे? जैसे मान लो लिख दिया लकड़ी का जलना। लकड़ी अगर जल जाएगी तो आपको क्या मिलेगा? कोयला मिलेगा या राख मिलेगा, जो कि एक नया पदार्थ है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग और है, वो और लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए, या मैं चाहूँगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप आराम से इसको नोट कर लें, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। 1 2 3 ओके। चलो अब इसके बाद हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की, ठीक है। तो अब तक हमने जाना था परिवर्तन, जो दो तरह के होते हैं हमारे, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में हमने ये पढ़ा था कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल जो हमारा पहले वाला पदार्थ होता है, यानी कि पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था आदि में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। इसी तरह से हमने रासायनिक परिवर्तन में ये पढ़ा था कि उसमें क्या होता है? कोई नया पदार्थ बनता है, या हम कह सकते हैं कि ऐसा परिवर्तन जिसके दौरान पदार्थ के रासायनिक संगठन एवं उसके गुणधर्मों में परिवर्तन होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, जो कि यहाँ इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ लिखेंगे C और R, आप लिख लेंगे केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, केमिकल रिएक्शन क्या होती है? तो ये भी हमारी किस पर आधारित है? जैसे हमने परिवर्तन पढ़ा था उसी तरह से ये भी हमारी क्या होती है, पर इसमें होता क्या है? जैसे आपने देखा होगा H, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेते हैं? जल बना लेते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कार्बन को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, उसके बाद वो एक नया पदार्थ बनाते हैं, जिसके जो गुणधर्म होते हैं वो पहले वाले पदार्थों के गुणधर्म से पूर्णतः भिन्न होते हैं। तो ऐसे अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया, या ऐसा परिवर्तन हमारा रासायनिक अभिक्रिया में गिना जाता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग नोट करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में परस्पर अभिक्रिया करके या क्रिया करके, ठीक है, परस्पर क्रिया करके या अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या एक नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती है? हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसमें मैं थोड़ी सी इंक यहाँ पर डाल दूँगा।
नोट कर लीजिए इसे, रासायनिक अपक्रिया हमारी कहलाती है। ठीक, चलिए क्या कहलाती है, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाती है हमारी, उसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके या आपस में पुनः सुव्यवस्थित होकर एक नया पदार्थ देते हैं, क्या कहलाती है हमारी, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, हाँ इसमें मैं इससे लिखूँगा कहलाती है। अब देखो जब ये रासायनिक अभिक्रिया होगी, ठीक है, तो जब भी जो हमारा नया पदार्थ बनेगा उसके जो गुणधर्म होंगे वो मूल पदार्थों के गुणों से पूर्णतः कैसे होंगे, भिन्न होंगे। ठीक है, ये बात और याद रखना है। क्या लिखेंगे इसमें, बनने वाले पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक, बनने वाले पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म मूल पदार्थों से, मूल पदार्थ कौन से होते हैं, जो अपक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, और बनते कौन से, जो अपक्रिया के बाद हमें मिलते हैं। ठीक है, मूल पदार्थों से पूर्णतः भिन्न होते हैं, पूर्णतः भिन्न होते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती है, ये कहलाती है हमारी रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें मैग्नीशियम की रिबन को अगर हम वायु में जलाएं, ठीक है, मैग्नीशियम की रिबन को अगर हम वायु में जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखेंगे, जैसे यहाँ लिख लो उदाहरण, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मैग्नीशियम की रिबन को हम किस में जलाते हैं, वायु में जलाते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लस वायु, क्या लिखेंगे, Mg+O2। ठीक है, तो ये बनाता क्या है, ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। क्या बना लेता है ये, MgO बना लेता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हमने क्या क्या लिया था, मैग्नीशियम लिया था और ऑक्सीजन लिया था। ठीक है, तो बन गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो ये जो तीर है, इस तीर के पहले जो चीज़ें लिखी होती हैं इनको हम कहते हैं अभिकारक, या इससे पहले इनके लिख लेंगे हम नाम। ये क्या है हमारा, ये है हमारा मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम। और ये क्या है हमारा, ये है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड। तो ये हमें क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद के रूप में मिला है, जबकि हमारा ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ये दोनों क्या है, ये अभिकारक के रूप में मिले हैं। ठीक है, या ये अभिकारक होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनको ऐसे करके लिख देंगे, यानी कि जो तीर से पहले वाली चीज़ें होती है वो क्या कहलाती है हमारी, अभिकारक। क्या लिखेंगे यहाँ, अभिकारक। ठीक है, अभिकारक को रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट्स। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये क्या है हमारा, ये है हमारा उत्पाद। क्या है, उत्पाद। ठीक है, जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक, तो अभिकारक और उत्पाद, तो ये याद रखना अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। तो इनके लिए भी हम इधर एक एक लाइन दोनों के लिए नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, या वीडियो पीछे हटा के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, या पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे इधर थोड़ा सा, ठीक, ये आ गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे, क्या पहले लिखेंगे अभिकारक, अभिकारक
ये अभिकारक क्या होता है, यानी कि ये रिएक्टेंट्स हमारे होते क्या हैं ये हम जानेंगे। तो क्या लिखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ या तीर, ठीक है, ऐसे तीर लगा होगा रासायनिक अभिक्रिया में, या तीर के किधर लिखें, अगर आप इधर से देखोगे तो बाईं ओर लिखें, या तीर के बाईं ओर लिखे पदार्थ तीर के बाईं ओर लिखे पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है, अभिकारक कहलाते हैं। ठीक, समझ आई अभिकारक क्या हो गया, तीर के पहले या रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं वो बन रहा है, ये क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, वो बन रहा है, ठीक है। तो बनने वाला पदार्थ क्या हो जाएगा हमारा, उत्पाद। तो यहाँ पर थोड़ा सा उत्पाद के बारे में लिख लेंगे, बस क्या करेंगे, उत्पाद, प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ या तीर के अब किधर लिखे होंगे, दाईं ओर, तीर के दाईं ओर वाले पदार्थ, तीर के दाईं ओर वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं, ठीक है। तीर के दाईं ओर वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। तो ये तो था हमारा अभिकारक और उत्पाद के बारे में। किसी अभिक्रिया में हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा अभिकारक है और ये उत्पाद है, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, बताओ अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, तो क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में तीर के बाईं ओर वाले जो पदार्थ लिखे होते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और तीर के दाईं ओर जो उत्पाद लिखे होते हैं उन्हें हम क्या कहते, सॉरी, तीर के दाईं ओर जो भी पदार्थ लिखे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक। या यूँ कह सकते हैं कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक, अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अभिक्रिया की पहचान, ठीक है। तो मैं ऐसे मिटा रहा हूँ, एक चीज़ और लिखेंगे थोड़ी सी बस, उसके बाद ये वीडियो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो किसी भी अभिक्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है हमारी या हो चुकी है, ठीक है। तो अभिक्रिया को पहचानने के लिए कुछ उसकी शर्तें होती हैं जिनसे आपको पता चलता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया हमारी हो रही है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अभिक्रिया की पहचान, हेडिंग डालेंगे अभिक्रिया की पहचान, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे थोड़ा सा, अभिक्रिया की पहचान, ठीक। अभिक्रिया की पहचान किस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं, तो उसके लिए कुछ प्रेक्षण हैं, कुछ परिवर्तन हैं, ठीक है, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कुछ प्रेक्षणों के आधार पर, ठीक है, क्या करेंगे, कुछ प्रेक्षणों के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान संभव है, ठीक है। कुछ प्रेक्षण हैं जिनके द्वारा हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को पहचान सकते हैं। वो प्रेक्षण क्या है, एक एक करके हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे, ठीक है। नंबर 1, पहला प्रेक्षण हो जाएगा, मान लो किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तो क्या लिखेंगे, अवस्था परिवर्तन। पहली बात,
दूसरी बात की अगर हम बात करें तो दूसरा क्या होगा, रंग परिवर्तन, यानी कि रंग में अगर आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा है तो भी हम क्या कहेंगे, वो क्या हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। थर्ड पॉइंट, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, तो ये भी क्या हो जाएगी, हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट, अगर आपको गैस निकलती दिखाई दे रही, ठीक है, गैस का निकलना, अगर गैस निकलती दिखाई दे रही तब भी हम क्या कहेंगे, वो हमारा क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। और इसके बाद बात करें अवक्षेप का, अवक्षेप, ठीक है, अवक्षेप का बनना, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट में बताएंगे कि ये जो अवक्षेप होता है ये अवक्षेप क्या होता है। ठीक है, तो सभी कमेंट करेंगे, जिनको अवक्षेप के बारे में पता है ये अवक्षेप होता क्या है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे कि सर इसको अवक्षेप कहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर एक बार में समझ नहीं आया तो दूसरी बार एक बार वीडियो को दोबारा से पुनः चला के देख लें, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।